जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाजपा ने तो अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। रोडमल नागर को तीसरी बार टिकट दिया गया है। बीजेपी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। लेकिन कांग्रेस का गणित क्या है? कांग्रेस राजगढ़ जिले से किसको टिकट देगी? राजगढ़ जिले से कांग्रेस का वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो सांसद रोडमल नागर को टक्कर दे सकता है? मोदी जी के जो चेहरे की जो छवि है, जिसको लेकर के सांसद रोडमल नागर 2 बार सांसद बने, वो मोदी जी की छवि को कांग्रेस का ऐसा कौन सा चेहरा है जो सीधे तौर पर टक्कर दे सकता है? सवाल तमाम सारे हैं। राजगढ़ जिले में बहुत सारे नामों की चर्चा भी चल रही है। लगातार राघोगढ़ घराने के लोग आ रहे हैं राजगढ़ में। कल ही दिग्विजय सिंह जी के जो भाई हैं, उन्होंने राजगढ़ जिले का दौरा किया, लक्ष्मण सिंह जी ने। और लगातार जो है चर्चा का विषय है कि आखिर कांग्रेस से राजगढ़ जिले की धरती से कौन चुनाव लड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। देखिए, चेहरे बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस इतनी देर क्यों कर रही है? सामने रोडमल नागर है, जिनके प्रति लोगों की जो भावना है वो थोड़ी सी नाराजगी भरी है। अगर समय से कांग्रेस किसी चुनावी मैदान में किसी अच्छे प्रत्याशी को उतार देती है, तो निश्चित तौर पर रोडमल नागर जी को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। उनको पसीना आ सकता है जीत में, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो खिलचीपुर के पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जी का आ रहा है। प्रियव्रत सिंह का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि आदमी की छवि ठीक, दूसरी की कोई आदमी नफरत नहीं करता उस व्यक्ति से। अब इसके लिए कोई मुझे कांग्रेसी बोल दे, चाटुकार बोल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात में जो ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं वो प्रियव्रत सिंह जी के बारे में यही है कि आदमी तो ठीक है, बस गलत पार्टी में है। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, तो ये उनकी छवि है। अगर उनको टिकट मिलता है तो उनका ज़मीनी स्तर पर कोई विरोध नहीं होगा। तो प्रियव्रत सिंह जी एक चेहरा, और हो सकता है उनको टिकट भी मिल जाए। दूसरा, चंदर सिंह सोंधिया को लेकर, जो अभी युवा है, जिला पंचायत अध्यक्ष है राजगढ़ से, और सोंधिया समाज का एक बड़ा वोट बैंक राजगढ़ जिले में है। लेकिन अगर उनको टिकट मिलता है तो कांग्रेस को इतना नुकसान हो सकता है कि सोंधिया समाज के काफ़ी हद तक वोटर तो आ जाएंगे चंदर सिंह सोंधिया के पास, लेकिन समाजवाद के आधार पर क्या सांसद का चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या कांग्रेस इतनी रिस्क लेगी? क्योंकि बंधे बंधाए वोट 2.5-3 लाख आप मान लो मोदी जी के नाम से रोडमल नागर जी को मिलने वाले हैं। बंधे बंधाए वोट है ये। तो चंदर सिंह सोंधिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। राघोगढ़ घराने से, जैसे मैंने बोला, लक्ष्मण सिंह जी आए हैं। उन्होंने कल जिला अस्पताल का दौरा किया। ये कहीं लोकसभा चुनाव की ओर इशारा तो नहीं है। कहीं दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चुनाव तो नहीं लड़ेंगे राजगढ़ लोकसभा से? ये सवाल सभी के मन में पैदा हुआ। दिग्विजय सिंह की जहाँ तक बात है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ये गृह क्षेत्र है। और क्या दिग्विजय सिंह जी में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो रोडमल नागर जी को हरा देंगे? अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो शायद चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी राज्यसभा की सीट उनके पास है। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा। तो ये तमाम सारे गणित है। रामचंद्र रांगी जी का नाम भी है, जो कांग्रेस के नेता हैं, और उनका भी एक नाम चल रहा है क्षेत्र में कि कांग्रेस इनको भी टिकट दे सकती है। कांग्रेस के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। चुनावी मैदान में कितनी जल्दी उतारती है कांग्रेस अपने चेहरे को, ये मायने रखेगा। लोकसभा चुनाव में मायने रखेगा कि सांसद रोडमल नागर जी के प्रति जो लोगों की नाराजगी है, उस नाराजगी को भुनाने में कांग्रेस का चेहरा जल्दी उतारने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो कुछ हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। लेकिन अगर चांसेस तो कम है। मोदी लहर है, राम मंदिर का जो अभी मामला हुआ है वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बीजेपी का। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा गणित है वो टाइमिंग का खेल है। विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा, हम सभी ने देखा कि कांग्रेस ने कितने लेट अपने कैंडिडेटों को चुनावी मैदान में उतारा था। उसका नुकसान विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हुआ।
लोकसभा चुनाव में भी कहीं वो नुकसान कांग्रेस ना कर ले। ये गणित जो है कांग्रेस को जल्दी ही बिठाना पड़ेगा, 1-2 दिन में ही बिठाना पड़ेगा, और किसी मजबूत अच्छे चेहरे को जिसकी छवि अच्छी हो उसको चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। सांसद रोडमल नागर जी के पास प्लस पॉइंट बहुत है। मोदी जी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, भाजपा उनकी पार्टी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रोडमल नागर जी के पास कि वो बीजेपी से है, मोदी जी के नाम पर वो वोट मांगेंगे लोगों से। लेकिन क्या राजगढ़ की जनता इस बार भी मोदी जी के नाम पर उनको वोट दे देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुद्दे काफ़ी सारे हैं, भले ही रोडमल नागर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन कांग्रेस के एक चेहरा, जो भी चेहरा चुनाव लड़े, वो सांसद रोडमल नागर जी के चेहरे पर यदि चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पर कुछ हो सकता है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी। चुनाव और क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये गणित जो मुझे समझ में आया कि कांग्रेस का गणित ये है। अब आने वाला भविष्य तय करेगा कि कांग्रेस किस चेहरे को उतारती है, किस चेहरे को उतारती है। इसी आधार पर भविष्य तय होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। राजगढ़ वालों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।